हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे। हम लोग पहले क्लास में प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लेटो के शिक्षा दर्शन को पढ़ चुके हैं। प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, क्या लिखा है, इनके बारे में शिक्षा सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे कि प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा है और इसकी क्या विशेषता है न्याय की, और फिर न्याय की अवधारणा क्या है, प्लेटो ने जो है न्याय का क्या अवधारणा दिया है और फिर इसकी आलोचनाएं भी की गई है। इन सारी बातों को आज पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लेटो जो है, प्लेटो के जो ग्रंथ है, मैं प्लेटो के जितनी भी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। उसमें जो है रिपब्लिक है, एक जो रचना है उसमें एक रिपब्लिक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो के जो ग्रंथ रिपब्लिक है इसको जो है न्यायपरक ग्रंथ कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? न्यायपरक ग्रंथ कहा गया है। उसके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ द रिपब्लिक में हमें जितने विचार मिलते हैं उन विचारों को जो है आधारशिला उसका न्याय सिद्धांत ही है। तो प्लेटो के समय में जो प्रचलित न्याय सिद्धांत था वो क्या था? प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करने से पहले उस समय प्रचलित न्याय सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक हो जाता है। इसे जानना कि इनका जो है उस समय में, जिस समय में प्लेटो की जो है समय था उसमें में क्या था। उस समय न्याय संबंधी 3 अवधारणाओं का जो है सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें एक पहला है परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सेफालस ने किया था। उसके अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही जो है न्याय है, ये जो है सेफालस ने कहा है। लेकिन प्लेटो ने जो सेफालस ने जो अपना सिद्धांत दिया है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, तो इसका प्लेटो ने जो है खंडन कर दिया है और कहा है कि सत्य या असत्य का ज्ञान परंपराओं से नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि परंपराओं में पारस्परिक भेद जो है संभव नहीं है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है क्रांतिकारी सिद्धांत या थ्रेसीमेकस का सिद्धांत। यहाँ पे थ्रेसीमेकस होगा, टाइप में मिस्टेक हो गया है, थ्रेसीमेकस है। तो ये जो क्रांतिकारी सिद्धांत या थ्रेसीमेकस सिद्धांत है, इसको जो है थ्रेसीमेकस ने दिया है। थ्रेसीमेकस ने कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस ही न्याय का आधार है। तो प्लेटो जो है इस सिद्धांत को भी ठीक नहीं मानता है, इसका भी जो है उन्होंने खंडन किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वास्तव में न्याय दुर्बल के हित में है, न कि शक्तिशाली के हित में। तब तो इस प्रकार के न्याय से हमें लगता है कि जो परंपरावादी युग में जो मत्स्य न्याय था कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता था, वही वाली कहावत जो है यहाँ पे चरितार्थ होता है। और थ्रेसीमेकस ने कहा भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कोई न्याय कैसे हो सकता है कि जो बलवान है और जो कमज़ोर है, बलवान का ही जो है अच्छा खराब सब जो है उसका न्याय है। तो इसका भी जो है प्लेटो ने खंडन करता है। तीसरा जो है गुलकोन का सिद्धांत है। इस विचारधारा के अनुसार दुर्बलों के लिए समझौते द्वारा न्याय स्थापित किया जाना चाहिए। प्लेटो गुलकोन के मत से भी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि न्याय को समझौते द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। प्लेटो के अनुसार न्याय प्राकृतिक है, यह आंतरिक वस्तु है और मानव आत्मा की सही स्थिति है। तो इसीलिए जो है इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो ने न्याय की जो है अवधारणा के बारे में बताते हैं, कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। प्लेटो ने
प्लेटो के जो है न्याय जो है प्लेटो के दार्शनिक राजनीतिक दर्शन का आधार है। न्याय जो है प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का आधार है। प्लेटो अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। उसका आदर्श राज्य उसके द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। द रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय की परिभाषा भी दिया है। उनका कहना है कि न्याय यह है कि प्रत्येक मनुष्य उन कार्यों को पूरा करे जिनकी सामाजिक प्रयोजना के अनुसार उससे आशा की जाती है। न्याय का अर्थ है न इससे कम न अधिक। इसलिए प्लेटो ने एक व्यक्ति के एक कार्य अर्थात कार्यरत विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो जिस न्याय की बात करता है उसके दो रूप है, जिसमें एक है व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो ने मानव आत्मा की तीन प्रवृत्तियां ज्ञान, साहस और वासना बताई है। इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने समाज को तीन भागों में बांटा है। यहाँ पे मूल है, टाइप मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये जो तीन भाग बांटा है, जिसमें पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के अलग अलग कार्य भी है और जब वे ऐसा करते हैं तभी न्याय की स्थापना होती है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कहेंगे कि अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर, अपने प्राकृतिक जो है गुणों के आधार पर या गुणों के अनुसार जो है कार्य करना ही न्याय है। तीनों वर्गों का अपना समान कार्य करना ही व्यक्तिगत न्याय है। यहाँ पे जो है कई टाइप मिस्टेक हुआ है वर्ड में, तो इस वर्ड को आप लोग सुधार लेंगे। दूसरा जो है सामाजिक न्याय। जब समाज के तीनों वर्ग अपने गुणों के अनुकूल अपने अपने कार्य करते हैं तब सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा होती है। जहाँ व्यक्तिगत न्याय के द्वारा व्यक्ति स्वयं आदर्श बनता है, वहीं सामाजिक न्याय के अंतर्गत वह समाज का आदर्श नागरिक बनकर समस्त समाज को लाभान्वित करते हैं। ये जो है प्लेटो ने दो रूप जो बताया है न्याय का, वही है। अब जो है प्लेटो की न्याय सिद्धांत जो दिया है उसकी विशेषता क्या है, तो प्लेटो के न्याय संबंधी जो उपयुक्त विचारधारा को हमने पढ़ा उसका विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि इसके कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें पहला है न्याय आत्मा का गुण है। प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय को किसी प्रकार की कृत्रिम वस्तु नहीं मानता है। वह न्याय को आत्मा के गुण के रूप में स्वीकार करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा एवं आंतरिक भावना का पवित्र स्रोत है। दूसरा जो विशेषता है, प्लेटो की जो दूसरी विशेषता, न्याय कार्यों के विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार न्याय कार्यों के विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के शब्दों में ही एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए, वह कार्य जो उसकी प्रकृति के सबसे अनुकूल है। यहाँ भी जो है टाइप मिस्टेक हो गया है, जो प्रकृति के सबसे अनुकूल है वही जो है कार्यों की विशिष्टीकरण का। चौथा जो है न्याय हस्तक्षेपहीनता का सिद्धांत है। प्लेटो का यह स्पष्ट कहना है कि राज्य के तीनों वर्ग राज्य के लिए जो है प्लेटो ने शासक, सैनिक और उत्पादक को बताया है। तो इन तीनों वर्गों को केवल अपने अपने का ही कार्य करना चाहिए। जो शासक है उसे शासक ही करना चाहिए, सैनिक और उत्पादक का काम नहीं। और जो सैनिक है उसे सैनिक का ही काम करना चाहिए, सेना का ही काम करना चाहिए, शासक और उत्पादक का नहीं। उसी प्रकार से उत्पादक के बारे में भी इन्हें दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक सिद्धांत है। प्लेटो का मत है कि न्याय जो है सामाजिक एकता का सिद्धांत है। न्याय वह सूत्र है जो समाज के व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण संगठन में बांधे रखता है। बार्कर ने इस संबंध में कहा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अलग इकाई नहीं है वरन एक व्यवस्था का ही अंग है। आगे जो इनकी विशेषता है, आगे अन्य छोटी छोटी विशेषताएं हैं, जिनमें कि पहला है कि प्लेटो का न्याय कानूनी नहीं है, इसका संबंध नैतिकता और साधुता से है। दूसरा है, प्लेटो के अनुसार राज्य जो है व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य जो है व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य में ही है व्यक्ति की उन्नति संभव है। राज्य में ही व्यक्ति की उन्नति और प्रगति भी संभव है। राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ पर जो है तीसरा जो है, न्याय प्रत्येक व्यक्ति के मन में ही निहित रहता है। अब न्याय जो है, प्लेटो ने कहा है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के मन में ही निहित होता है, यानी उनके मन में अगर गलत भावना रहेगा तो न्याय नहीं हो सकता है। कहीं अगर पेपर में, कहीं अगर कागज़ पर लिखा हुआ है न्याय और उनके मन में अगर गलत भावना है, अन्याय करने का भावना है, तो वहाँ पे न्याय कैसे हो सकता है। आगे कहा है कि न्याय व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता है, यह तो उसकी आत्मा का विशिष्ट गुण है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्लेटो ने कहा है। इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा है वो नैतिकता, धर्म, आदर्श और सद्गुण पर आधारित है। ये आध्यात्मिक तत्वों का पर्यायवाची है, जिसमें कि मानव जीवन के आंतरिक पक्ष का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है। अब जो है प्लेटो ने जो भी न्याय व्यवस्था दिया है और इनकी जो विशेषताएं हैं, तो इस न्याय सिद्धांत की जो है आलोचनाएं किया गया है। तो किस प्रकार से आलोचना किया गया है, आइए हम इसे जानते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विद्वानों ने अव्यवहारिक और काल्पनिक बताया है। उसे मनोविज्ञान की दृष्टि से भी गलत बताया है। इस संबंध में सेबाइन ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्लेटो की न्याय संबंधी कल्पना निष्क्रिय, अत्यनुवादी, अनैतिक और अव्यवहारिक है, जो कि ऐसा नहीं है जैसा कि सेबाइन ने कहा है। तो एक एक करके जो है इसके न्याय की जो सिद्धांत की आलोचना किया गया है, इसे हम जानते हैं। पहला है केवल नैतिकता का सिद्धांत। आलोचकों का कहना है कि वास्तविकता तो यह है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय का सिद्धांत ना होकर नैतिकता व सद्गुणों का सिद्धांत है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था नैतिक है, कानूनी नहीं। कानून के अभाव में न्याय थोथा है, ये जो है आलोचक का कहना है। दूसरा है केवल कर्तव्यों से संबंधित सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इसलिए भी अधूरा है क्योंकि वह व्यक्तियों के कर्तव्यों का ही बात करता है, अधिकारों की कोई चर्चा नहीं किया है। तीसरा जो है दार्शनिक शासक की निरंकुशता। प्लेटो के आदर्श राज्य में जिसकी स्थापना वह अपने कथित न्याय के द्वारा करना चाहता है, वह दार्शनिक शासकों को असीमित शक्तियां दी गई है। इस बात की क्या गारंटी है कि वह मोह, लोभ और मद से भ्रष्ट होकर निरंकुश नहीं हो जाएगी। तो ये जो है आलोचना किया गया है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का। लेकिन मेरा जो मानना है, जब कौटिल्य ने एक राजा के बारे में जो बात कही है, तो कौटिल्य के बारे में भी कहा गया है कि कौटिल्य की राजा जो है निरंकुश हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कौटिल्य के जो राजा थे उनके ऊपर कई प्रकार का जो है नियंत्रण था। पहला जो है अनुबंध था, और दूसरा जो है कि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के उसे होना चाहिए, तभी जो है उसे राजा बनाया जाता था। और भी जैसे अभी है
जैसे कि शासक है तो उसके ऊपर कई प्रकार के नियंत्रक है, तो उसी प्रकार से उस समय भी था और उसी प्रकार से प्लेटो के समय में भी जो है ऐसा जो है मेरा मानना है कि हो सकता है, क्योंकि राजा निरंकुश नहीं हो सकता है। आगे है व्यक्ति का राज्य में विलीनीकरण है। प्लेटो व्यक्ति का राज्य में पूर्ण विलय चाहता है, यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। आगे है एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत गलत है। प्लेटो की न्यायिक कल्पना एक व्यक्ति एक कार्य और कार्य के विशिष्टीकरण पर जो आधारित है, जिसे स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। आगे है अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत। कुछ विचारक प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत बताते हुए इसकी आलोचना की है, क्योंकि प्लेटो समाज के 3 वर्गों पर अत्यधिक जोर देता है। इस वर्ग विभाजन का कुप्रभाव 3 राज्यों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। तो जो है ये आलोचनाएं थी। अब जो है प्लेटो के कुछ महत्व भी है, प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत जो दिया है इसका महत्व भी है, क्योंकि जोड ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम ही अंतर है। यह ठीक है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अनेक त्रुटियां हैं, फिर भी यह एकदम व्यर्थ नहीं है। जैसा कि इनके सिद्धांतों को जो है अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि थोड़ा मोड़ा त्रुटि अभी के समय में, जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, तो कम प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन जिस समय ये न्याय सिद्धांत दिया गया था उस समय और अभी भी इनमें जो है पूरा का पूरा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राजनीतिक चिंतन में नैतिकता का महत्व प्रदान किया है। प्लेटो ने न्याय शब्द को उस कानूनी अर्थ में प्रयोग नहीं किया है जैसा कि हम आजकल करते हैं। प्लेटो के लिए तो न्याय एक स्वधर्म है, न्याय स्वधर्म बताया है, यानी स्वयं का धर्म बताया है। यह वह सिद्धांत है जो समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित एवं निर्धारित करता है। तो ये जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत की चर्चा है। अब आगे जो है प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।